नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के सोशल साइंस पेपर के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आया हूं और यह पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। इसी तरह 5 पार्ट में कुल मिलाकर हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और इससे पहले जो है साइंस पेपर के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, तो आपको याद रखना है 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। काबूर ने, मैथ्सिनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो देखिए 1830 के दशक में, 1830 के दशक में जियुसेप्पे मैथ्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की घोषणा की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। गुप्त संगठन। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो आपको आंसर देना है यहाँ पर मैथ्सिनी, 1830 के दशक में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। 4 ऑप्शन है यहाँ पर 1885, 1890, 1895, 1900। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 1885। ठीक है, 1885 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन है यहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैव और अजैव संसाधन। जैव का अगर बात करें, जैव संसाधन की प्राप्ति जो है जीव मंडल में होती है और इनमें जीवन निहित है, जैसे कि मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब। और अजैव संसाधन का अगर बात करें, अजैव संसाधन जो कि निर्मित वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे कि चट्टान हो गया, धातुएं, ये सब। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है 2। ठीक है, कौन कौन से, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है काली मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और लाल मृदा। तो देखिए कपास की खेती के लिए काली मृदा जो है सबसे उपयुक्त समझी जाती है, तो यहाँ पर राइट होगा आपका काली मृदा। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर 1970, 1971, 1972, 1973। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1972 में भारतीय वन्य जीवन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सुंदरवन। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। और आपको बता दूं उत्तरांचल में जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको याद रखना है, उत्तरांचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है।
देखिए विश्व में जल की कुल आयतन का 96.5% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। 96.5% जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको याद रखना है महानदी। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण का समन्वय है। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा महानदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर श्रीलंका के नक्शे पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों में आबाद है। यहाँ के अधिकतर सिंहली भाषी लोग बुद्ध हैं। ठीक है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बौद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कि बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? फ्रेंच और डच, अंग्रेजी और जर्मन, स्पेनिश और अंग्रेजी और रूसी। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा आपका यहाँ पर फ्रेंच और डच। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कि भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है, यहाँ पर ऑप्शन है 21, 22, 23, 25। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये सारे के सारे जो है राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि तथा सिंचाई जैसे स्थानीय और प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य सूची। नेक्स्ट आपके सामने कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। देखिए नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं यहाँ पर मेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जीडीपी का क्या अर्थ है। जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में से कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश के अंदर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। तो जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद, ये आपको याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या दिखाती है। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले, ठीक है, 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, शिशु मृत्यु दर, ये आपको याद रखना है, शिशु मृत्यु दर जो है कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कि कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं। यहाँ पर प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है और माध्यमिक है। देखिए जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इस उत्पाद को हम प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद कहते हैं। तो अधिकांशतः प्राकृतिक उत्पाद डेयरी, कृषि, वनों और मत्स्य से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कृषि है और डेयरी है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में कार्यरत है। इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में कार्यरत है। पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्यटन निर्देशक हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पर्यटन निर्देशक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की अवस्था में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य है कि श्रमिकों की अवस्था में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो ये थे 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।